आज मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जिसकी पत्तियों का स्ट्रक्चर देख करके लोग उसे बनाना का प्लांट समझने लगते हैं। तो ये प्लांट है, ये ट्रैवलर पाम। तो इसकी पत्तियां ये आप देख सकते हैं बिल्कुल केले के पत्ते की तरीके से हैं, लेकिन जो इसका ये स्ट्रक्चर है ये फैन शेप में है। तो बहुत सारे लोग इस प्लांट को देख करके कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। वैसे मैं इस प्लांट को किसी सूटेबल जगह पर रख देता हूँ ताकि वीडियो में ये क्लियर दिखे। तो इस प्लांट का बोटेनिकल नाम रमेला मेडागास्करिएंसिस है और ये स्ट्रेलिएंजा फैमिली का प्लांट है। पहले ये प्लांट बनाना फैमिली में ही आता था, लेकिन अब इस फैमिली की क्लास अलग हो गई है। वैसे इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है वो ट्रैवलर पाम ही है। इसका ट्रैवलर पाम नाम पड़ने के पीछे दो रीज़न है। पहला, जो इसका ये ट्रंक होता है इसमें वाटर रिटेन होता है, तो जो लोग खो जाते थे इमरजेंसी में इसे काट करके वो पानी को पी सकते थे। दूसरा, जो इसकी पत्तियों का डायरेक्शन होता है वो ईस्ट वेस्ट होता है। तो अगर ये ज़मीन पे लगा होता है, वैसे तो ये गमले में लगा हुआ है तो ये किसी भी डायरेक्शन में रख दिया तो ये चलेगा, लेकिन अगर ये ज़मीन में ग्रो होता है तो इसकी पत्तियों का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट वेस्ट होता है। तो इमरजेंसी में डायरेक्शन के लिए भी यूज़ करते थे। वैसे अगर इस प्लांट को आप ज़मीन पे लगाते हैं तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ये प्लांट लगा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और ये मोर के पंख की तरह शेप में आता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैंने तो इस प्लांट को ये 18 इंच के गमले में लगाया है और जब मैं ख़रीद के लाया तब भी मैं इसी में लगाया था, और इसे मैं अप्रैल में ख़रीद के लाया था। इसमें दिसंबर का महीना चल रहा है और ये प्लांट उस समय 2 फीट का था और आप ये देख सकते हैं ये 8 महीने में ही 2 फीट से ये 7 फीट हो गया। तो गर्मियों में इसके ग्रोथ का टाइम होता है, तो गर्मियों में ये 6 महीने तक बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसी समय जो ये आप मैक्सिमम इसकी हाइट देख रहे हैं ये हो गया। अब ये विंटर का सीज़न आ गया है तो ऑटम के बाद से ये डोरमेंसी में चला गया है। तो 3-4 महीने जब टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री के नीचे आ जाता है रात का टेम्परेचर, तब इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस समय इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, या फिर कहें तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है। तो इस समय इस प्लांट में वाटरिंग की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिड्यूस कर दी है। हाँ, इस प्लांट में ये वंडरिंग जो के ये देख रहे हैं ये उग आया है, तो इससे इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्लांट को काफ़ी बड़ा पॉट चाहिए होता है। वैसे ये इसके इस तरीके का शेप होने का भी एक रीज़न है। तो ये प्लांट जो हमेशा इसकी ये न्यू स्टेम होती है वहीं से इसकी नई पत्ती आती है, आप ये देख सकते हैं। तो ये न्यू लीफ है और उसी में से ये दूसरी लीफ आ रही है। जब ये वाली लीफ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और हमेशा जो इसकी ये नई लीफ होती है पुरानी लीफ से ये थोड़ी बड़ी ही होती है, तो जब ये वाली लीफ बड़ी हो जाएगी तो इसी में से फिर नई पत्ती आएगी। तो इस तरीके से फिर लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट, तो इस तरीके से ग्रो करता है, तो जिसकी वजह से इसका ये शेप आता है। तो अभी तो मेरा ये नया प्लांट है, जैसे जैसे ये पुराना प्लांट होता जाएगा वैसे वैसे इसका ये शेप मेंटेन होता जाएगा। हाँ, जो बहुत छोटी पत्तियाँ थी और पुरानी पत्तियाँ थी ये इस तरीके से सूख गई, तो इसे मैं काट करके अलग कर देता हूँ। तो इसकी पत्तियों को काटने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने से ही सेल्फ क्लीनिंग होती हैं और ये टूट करके अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं गमले में लगाया है और ये पूरी तरीके से सूख गई तो सबसे नीचे की ही पत्ती को कट करें। इस प्लांट को प्रूनिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और इसे करिएगा भी नहीं। और कभी भी ध्यान रखिएगा जो इसका ये सबसे न्यू शूट है इसे बिल्कुल डैमेज ना करें। अगर ये डैमेज हो गया तो प्लांट भी डाई हो सकता है। वैसे यह प्लांट ह्यूमिड लो लैंड फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड टू रॉक एरिया और जो सी लेवल है 0 से लेकर के 1500 मीटर तक के एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन वाली जगहों पे ये आसानी से सर्वाइव कर ले जाता है। हाँ, अगर थोड़ी ह्यूमिड कंडीशन इसको मिले तो ये इस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे इस प्लांट में फ्लावर भी आते हैं और जैसा बर्ड ऑफ पैराडाइज में फ्लावर आपने देखा होगा वैसे ये उसी की फैमिली का प्लांट है, तो इसके भी फ्लावर बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी तरीके से एक के बाद एक की तरह निकलता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन फ्लावर तब निकलेंगे जब ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा और ये ग्राउंड में लगा होगा। वैसे अगर इस प्लांट की एज कम भी है तब भी आप इस प्लांट को आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका ये नीचे का एरिया है यहाँ से हमेशा नए नए प्लांट निकलते रहते हैं।
तो बेबी प्लांट से भी आप इस प्लांट को अलग कर सकते हैं। मैं लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, जिसे भूल भुलैया बोलते हैं, वहाँ पे ये प्लांट देखा था, तो जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उसमें ये नीचे की तरफ से बहुत सारे ये प्लांट निकल रहे हैं। तो जब ये प्लांट छोटे हों तभी आप उनको अलग कर लें, तो जिससे ये काफ़ी ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे। नहीं अलग करेंगे तो ये एक ही जगह में कई सारे प्लांट क्लस्टर में हो जाएंगे और ये एक ग्रुप में ये प्लांट दिखाई देंगे। वैसे अगर आप इस प्लांट को दूर दूर लगाते हैं और एक जगह पे एक ही प्लांट रहता है और इसको बढ़ने के लिए अच्छा जगह मिल जाता है स्पेस, तब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे हिसाब से जब ये क्लस्टर में हो जाते हैं तब ये देखने में उतने अच्छे नहीं लगते। हाँ, एक बार ये मैच्योरिटी की एज पे पहुंच जाते हैं, 10-15 साल के ये प्लांट हो जाते हैं और इनकी ट्रंक काफ़ी बड़ी हो जाती है, तब ये बड़े प्लांट हो जाते हैं तो क्लस्टर में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर ये छोटे में हैं और इनकी मेन ट्रंक नहीं आई है, तब इन प्लांट्स को अगर दूर दूर ही हैं तभी ये प्लांट देखने में अच्छे लगेंगे। तो अब इस प्लांट के गमलों में केयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट। तो अगर आप इसे ज़मीन में लगाए हैं तब तो ये फुल सन में आसानी से सर्वाइव कर लेगा, और ये प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तब इसे फुल सन ही चाहिए होती है, तभी ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं ताकि उस प्लेस में इसे अच्छी खासी धूप मिले। लेकिन अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाए हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, तब इसे ब्राइट लाइट में रखें, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे इसे अच्छी खासी रोशनी मिले लेकिन इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। वैसे मैं तो जब ये प्लांट लेके आया था तो इसे मैं धूप में ही रखा हुआ था, ये उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला। लेकिन अगर इसे लंबे टाइम तक अगर आप इसे धूप में रखेंगे, खासकर अप्रैल मई जून के गर्मियों के महीने में, तब इसकी पत्तियां झुलसने लगेंगी। तो बेटर होगा कि आप इसे ब्राइट लाइट में रखें। अब दूसरी चीज़ आ जाती है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी पॉट की रिक्वायरमेंट। तो इसे आप शुरू में ही बड़े गमले में लगाएं, ऐसा नहीं कि आप शुरू में 8 इंच 10 इंच में लगाएं बाद में से रिपोर्ट करते रहें, क्योंकि इसकी जो ये देखिए स्टेम है काफ़ी ज़्यादा टेंडर होती हैं, ये केले की पत्तियों की तरह। तो अगर आप इसे जल्दी जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने तो जब इसे ख़रीद के लाया था तो मैंने इसे शुरुआत में ही 18 इंच के ये पॉट में लगा दिया था। तो अब ये पॉट, ये मुझे लगता है कि 6-7 महीने बाद ये पूरी तरीके से भर जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचेगा। तो इसलिए आप भी जब इसे ख़रीद के लाएं तो इसे काफ़ी बड़े पॉट में लगाएं, और हो सके तो 18 इंच या फिर उसके ऊपर ही पॉट में लगाएं। तो ये इस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। अब तीसरी चीज़ की बात करें तो इसकी सॉइल की, तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। तो मैंने तो इसमें 60% मिट्टी, 20% कंपोस्ट और 20% रेत मिलाई, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। वैसे इसे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मैंने रेशियो बनाया उसमें आप थोड़ा कम ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सैंड ज़रूर मिलाएं, क्योंकि बड़ा कंटेनर है तो इसमें अगर वाटर लॉगिंग होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक पानी रह जाएगा, जिससे इसकी रूट जो हैं वो रॉट हो जाएंगी। तो इसमें सैंड मिलाना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये लीफी प्लांट होते हैं जितने भी, उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होती है उनकी ग्रोथ के लिए। तो जो आप इसमें कंपोस्ट मिलाएंगे, जैसे कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो उससे इस प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो अब चौथी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस प्लांट में वाटरिंग की। तो इसमें पानी तभी दें जब इस प्लांट की ऊपरी जो सॉइल की लेयर है वो आपको थोड़ी सूखी मिले। जैसा कि आप ये अभी देख सकते हैं, ये इसकी मिट्टी ये अभी गीली है, तो ऐसे कंडीशन में इसमें पानी बिल्कुल ना दें। हाँ, जब ये इसकी ऊपरी लेयर आपको थोड़ी भी सूखी मिले तब आप इसमें पानी दे दें, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही लंबे टाइम तक ड्राई स्टेट को भी बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन जब ये प्लांट छोटा होता है तब इसमें पानी की कंजप्शन कम होती है। तो जब मैं इस प्लांट को लेकर के आया था तो ये काफ़ी छोटा था, तो उस समय तो शायद 5 दिन 6 दिन में इसमें पानी देता था। लेकिन अब ये प्लांट जब ये 1 साल का हो जाएगा तब इसकी साइज़ भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो ये वाटर का कंजप्शन भी ज़्यादा करेगा। तो हो सकता है कि मुझे 1 दिन या 2 दिन के गैप पे इसमें वाटरिंग करनी पड़े। तो ये थे इसके केयर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट। वैसे जब ये प्लांट मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाएगा तब मुझे भी इस प्लांट का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब मैं डिटेल में इस प्लांट के बारे में और भी बातें आपको बता सकता हूँ। अभी बस
इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।